अभी टाइम नहीं है मुझे। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हिमांशु बेटा, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका तबीयत ठीक होगा और आप प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे हो। क्या सारे बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? आई होप आप सब बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे अगेन बच्चों बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इस चैप्टर में क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? सबसे पहले बात क्या बच्चों, आपको सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया था, ठीक है ना, कि हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है और हमें इंस्टेंटेनियस रेट है कैसे निकालना है, ठीक है ना? तो जैसे मान के चलो, ये आपका एक टिपिकल इक्वेशन है, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी। ए स्मॉल ए क्या बचा, स्मॉल आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, राइट? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर आपको ओवरऑल रेट नहीं है तो कैसे बच करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं ना, हम लिखते हैं -1/a डेल्टा ए डेल्टा टी। बाय डेल्टा टी। तो ये क्या हो, ये आपका एवरेज रेट हो गया। सेम केस अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे -1/a डी डी बाई बाई डी टी, डी ए बाई डी टी करेंगे, ठीक है? तो ये बच्चा हमने प्रीवियस क्लास में हमने बच्चा पढ़ाई किया था। तो बच्चा मैं चाहता क्या, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको हर चीज समझ में, मैं बस ये चाहता हूँ अगर आपको ये पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना? अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो बेसिक बच्चों क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करना है, ये चीज आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ये समझ, सबको अच्छे समझना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जब भी आप एवरेज रेट निकालोगे बच्चों, तो आप वहां पे क्या करो, वहां पे आप स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर रहे हो। लेकिन जब आपको दिखाई दे कि निकालो, क्या बच्चा निकाल, आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो हम वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक टर्म हम यूज नहीं करते। ये आपको ध्यान होना चाहिए, समझिए बच्चा, ये हम इसको आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से पता चला। तो ये आपका बेसिक पार्ट है। अब बच्चों हम क्या बात करते हैं बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपके रेट लॉ के बारे में। तो ये बस, यस बच्चों ये भी आपको पता होगा रेट लॉ क्या होता है, ठीक है बच्चों? अब बच्चों क्या होता है, अगर हम रेट लॉ की बात करें तो हम वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, वो ऑलवेज डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो बच्चा मैं रेट कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिखूंगा यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के। क्या लिखा? अब बच्चों रिएक्टेंट में क्या सेट है बच्चों, आप बोलोगे ए है और बी है। तुमने आगे क्या बच्चों लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा मैंने, बी दिया मैंने, है ना? मैंने ये दो चीज मैंने यहाँ पे लिखा। अब बच्चों क्या निकालना है, अभी उसके पावर निकालना है। तो यहाँ पे आता है एक मेजर आता है जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। क्या बच्चों का, जो उसका स्टोकियोमेट्री बच्चों, स्टोकियोमेट्री कभी देखो हम यहाँ पे लिख देंगे, लिखा होगा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे आएगा वाई आएगा। अब एक्स एक्स और क्या बच्चों, एक्स और क्या बच्चों, ये एक्स और उसके आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं। ये जो आपके एक्सपोनेंट्स बच्चों, वो कभी कभी ए और बी के इक्वल नहीं हो सकते। ये क्या बच्चों, वो आपका आता है एक्सपेरिमेंटल वे से आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वे से आता है। और जब बच्चों आते हो, जब आप दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हो, जब आप x प्लस वाई को ऐड करोगे, मान के चलो आपको तीसरा भी चाहिए, मान के चलो यहाँ पे सी है, मान के चलो यहाँ पे आपका सी रिएक्शन है, सी के ऊपर जेड आएगा। अगर आप सारे एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हो तो आपको बच्चों क्या मिलता है, आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। क्या इतना बार सारे बच्चों समझ में आया पार्ट, हाँ या ना बच्चों मुझे बताइए बच्चों। यस, यस। ये समझ में आया, ठीक है। अब बच्चों रेट, बच्चा हम रेट किससे निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट का हम रेट निकाल रहे हैं, है ना? तो रेट बच्चे क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग टर्म में जाएगा। तो हम कैसे बच सकते हैं, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के। अब के क्या बच्चों, के आपका रेट कांस्टेंट है, के क्या बच्चों, के आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में रेट कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों, के ही होगा। फिर क्या बच्चों का, ए के कंसेंट क्या लिखा देखो, ए के कंसेंट्रेशन पावर एक्स, बी के कंसेंट्रेशन पावर ऊपर वाई, ठीक है ना? ये क्या बच्चों, ये आपका रेट एक्सप्रेशन है, ये आपका रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों? इतना बच्चों आ गया। फिर बच्चों क्या हम बच्चों का आप आ जाते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आ जाते हैं ना। तो क्या बच्चों देखो, इट इज द सम ऑफ द पावर, जो क्या लिखा है, इट इज द सम ऑफ पावर, मतलब कि ये जो
कंसंट्रेशन है, उसका पावर जो होगा हम वो सम करेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा केमिकल रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और A1 आपका फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब कि -1/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, ये सारे आपके टर्म्स हो सकते हैं। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी हमने कल भी हमने ये पार्ट को आपने देखा होगा, राइट सारे बच्चे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना ये पार्ट? Yes. जी ओके Yes, sir. ओके। अब बच्चा अगर आपको ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब बच्चा देखो, अब ये आपका आ गया यूनिट ऑफ, हम कैसे उसके यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट बच्चों कैसे निकाला बच्चों को, अगर आपका 0 डायरेक्शन है तो रेट कांस्टेंट के यूनिट बच क्या, के का वैल्यू बच क्या आएगा, आप बोलोगे मोल लीटर इनवर्स इन सेकंड इनवर्स, या आपका के का यूनिट आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में बच क्या आएगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स आएगा, और सेकंड ऑर्डर में बच क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स आएगा। तो ये बस क्या बच्चों, ये आपके बेसिक सा फॉर्मूला जो कि आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और एग्जाम में इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है। और आपने देखा भी होगा कि जेडब्ल्यू में भी और नीट में भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या सारे बच्चे लोग को इतना पार्ट आपको समझ में आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। Yes, sir. जी, अब सपोज कीजिए, अब मैं अभी आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान के चलो मैं ये बोलता हूँ कि नेहा बेटी हमारे पास बैठे, नेहा क्लास में वर्क कर रही थी ना, उसने क्या किया, उसने केमिकल रिएक्शन देखा, है ना, उसने केमिकल रिएक्शन देखा, उसने ये निकाला कि उसके पास ऐसा एक इक्वेशन था, दैट इज रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ए, और यहाँ पे आपका बी था। जब उसने प्रैक्टिकल किया तो उसके पता चला कि जो ए का जो ए क्या जो कर रहा है, ए आपका फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्या बच्चों, ए आपका फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और बी बच रहा है, बी आपका 0 ऑर्डर फॉलो कर रहा है। क्या कर बच्चों, ए आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, जो ए कंसेंट मतलब ए का जो रिएक्टेंट है, और बी रिएक्टेंट क्या बच्चों, वो आपका 0 ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मैं ए का कंसेंट क्या कर रहा हूं, अगर मैं ए का कंसेंट क्या डबल कर रहा हूँ, क्या करो मैं डबल कर रहा हूँ, मतलब ए था तो अभी कितना बचोगा, अभी आपको हो जाएगा 2a हो जाएगा, कितना बचोगा 2a हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे डालूं तो मेरा तो बच्चा ने रेट क्या हो जाएगा, मेरा रेट भी डबल हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, मेरा पावर 1 है। सपोज करो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे ए क्या बच्चों, ए आपका सेकंड ऑर्डर है, मान के चलो ए आपका सेकंड ऑर्डर है, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि अगर मैं ए का कंसंट्रेशन बच्चों डबल कर रहा हूँ तो मेरा रेट में क्या चेंज आएगा। तो बच्चों क्या देखो, अगर आप ए को डबल मतलब क्या बच्चों, आप यहाँ पे अगर आप 2a कर रहे हो तो आपका रेट बच्चों क्या होगा 2a का स्क्वायर, तो क्या आंसर बचाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब क्या आपका रेट क्या हो गया, आपका रेट 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्या अभी आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर सारे बच्चे? अगर आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया, अगर आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो आप थम्स अप डाल सकते हैं, यस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ओके, तो सारे बच्चे अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखो अभी हमने क्या क्या सीखा, रिकैप के बच्चों, एक तो कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा किया, एवरेज रेट क्या होता है और आपका इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है वो हमने देखा, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने रेट एक्सप्रेशन देखा, जो आपका एक्स सर्वाइव कैसे बचा होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल आता है, वो आपका कभी थियोरेटिकल नहीं होता। और फिर बच्चों क्या दिखाया पे हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सारे यूनिट्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी ऑर्डर का के का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसका बच्चा फॉर्म बच्चा क्या होगा, मोल इनटू लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, क्या बचाएगा 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला आएगा। ये बच्चों कहां से आया, ये आपका आ रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बच्चों क्या होता है,
मोलरिटी, मोलरिटी फॉर्म बच्चे होता है मोल पर लीटर, राइट? हाँ या ना सर बच्चों बताओ, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे Yes. क्या आ रहा है बच्चों, कंसेंट्रेशन आ रहा है, तो कंसेंट्रेशन क्या आएगा, मोल पर लीटर आएगा, तो मोल मल्टीपल बाय लीटर इनवर्स आ गया। ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस एन लिखा। एन क्या बच्चों, एन आपका ऑर्डर है। मान के चलो अगर आपका ऑर्डर क्या बच्चों, अगर आपका ऑर्डर 0 है तो आप क्या पुट कर बच्चों, आप यहाँ पे एन को 0 पुट करोगे। तो अगर आपने एन को 0 पुट किया तो क्या बच्चों का 1 माइनस 0 क्या आएगा, वो पूरा सेम हो जाएगा, तो क्या आएगा अगेन ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फॉर्म बन जाएगा, क्या आएगा देखो वही है ना, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या बच्चों, ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस एन, इसका फॉर्मूला। तो सारे बच्चे ये क्या बच्चे, ये आपका एक इंपेरिकल फॉर्मूला लो, या आप इसको एक जनरल फॉर्मूला लो जो कि आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने में हेल्प होगा। तो सारे बच्चे इसको नोट करके फिर हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी, चलिए ओके। मेरे प्यारे बच्चों लोग अच्छे समझ में आ रहा है? प्रीति, अनामिका, पायल, सारे मेरे प्यारे बच्चे, हिमांशी, साक्षी, आकांक्षा, चलिए ओके। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बिकॉज क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे तब आपको आपको पैटर्न पता चलेगा एग्जाम कैसे क्वेश्चन बन रहा है। यस, तो हम आगे थोड़ा चले जाते हैं यहाँ पे आगे, चलिए चलिए चलिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ओके। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जरा आप देखो, क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कल बच्चा हमने ये पार्ट किया था, देखो क्या बच्चा बोला गया, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका ओवरऑल आपका फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए। तो मतलब बच्चों क्या होगा, जो भी उसके कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपका पावर होगा, उस पावर को आपको ऐड करना है। नहीं बेटा, आपका वॉइस आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ बेटा, थैंक यू। हाँ, तो बच्चे क्या होगा, आपका जो भी उससे पावर होगा बच्चों, उस पावर को आपको ऐड कर देना, आपको उसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर का है, ये आपका सेकंड ऑर्डर, ये आपका 5/2 ऑर्डर, मतलब कि आपका 2.5 का है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट। तो ये देखो नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आप बेसिक करते हो तो आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बच्चे देखो, नीट 2023 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करेंगे, और जिसका भी आंसर आ जाए बच्चों वो हैंड रेस करेंगे सबसे पहले। कम ऑन, सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनका भी क्वेश्चन आ जाए। ओके, नेहा का आ गया, तनिष्क का आ गया, क्वेश्चन आंसर आ गया, पायल का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो इसका आंसर देगी अस्मिता। अस्मिता बेटा आप जरा आंसर बताइए मुझे इसका, या तो आप चैट बॉक्स से ऑप्शन, हाँ बोलिए। A. ऑप्शन ए, ठीक है, अस्मिता ने ऑप्शन ए बोला। कोई बाकी कोई बच्चा ट्राई करे, बहुत बढ़िया बच्चा अस्मिता, बाकी कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? Sir, option B. पायल ने बोला ऑप्शन बी। ओके, प्रीति आपको क्या लग रहा है? Sir, C option. ऑप्शन ओके, प्रीति को ऑप्शन सी लग रहा है। तान्या बेटा आपको क्या लग रहा है, बताओ जरा। Sir, option B. ऑप्शन बी, ओके। अब चाहता हूं मैं सारे बच्चे आंसर टाइप करके, क्या 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 जो भी आपको आंसर लगे, सारे बच्चे कम ऑन। बच्चा मैं सारे बच्चे का पार्ट टेस्ट से चाहता हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको तीन चार। हरीश बताइए, हरीश बताइए क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी, ओके ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को डाउट्स है, हम जरा इसको प्रॉपर देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हरीश का आंसर में आपको मैं ट्राई कर यहाँ पे, ओके यहाँ पे सारे बच्चे देखो, देखो यहाँ पे। तो रेट बच्चों का बोला गया है, रेट बोला गया है दैट इज ए के पावर सेकंड है और पावर बी के पावर 1 है। इससे मतलब क्या बच्चों, ए का क्या ऑर्डर फॉलो हो बच्चों रहा है, ए का सेकंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, और बी क्या बच्चों रहा है, बी का फर्स्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अब बच्चा बोला क्या, यहाँ पे ध्यान दो, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे सिर्फ ए के बारे में बोला बच्चों, तो हम खाली ए के बारे में बोलेंगे। क्या बोला बच्चों, ए को हम क्या कर रहे हैं, हम ए को ट्रिपल कर रहे हैं, मतलब बच्चों ए को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए को 3a कर रहे हैं।
और बच्चों बोला क्या है, जो आपका बी है, बी के बच्चों बी को वैसे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि बी वैसे क्या वैसा है। तो बोला है इनिशियल रेट में क्या चेंज आएगा। अगर मैं इस 3a को यहाँ पे डाल दूं तो बच्चों क्या बनेगा, ऐसे कुछ बन सकता है कि 3a का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा b। तो बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर होता है 9। a के बच्चों a का तो a का स्क्वायर हो जाएगा जो इनिशियल था इनटू b। अब बच्चों ये क्या बच्चों, ये तो पहले भी सेम था, तो के a स्क्वायर इनटू b था, ये पहले वैसे वैसे था। तो आपका जो रेट है ना, आपका जो रेट है वो कितना गुना हो गया बच्चों, हो गया 9. 9 टाइम्स। तो कितना बचा का, दैट इज इट विल बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। अस्मिता बेटा, जिन बच्चों ने भी ए या सी बोला गया, सारे बच्चे प्लीज अच्छे से नोट करिए, ये आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगेन देखो बच्चों, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है बच्चों, देखो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आप, तो आपको अच्छे से आपका माइंड शार्प होगा उसकी, हाँ समय से बता। तो एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. जी, Yes, sir. हाँ Yes. ऐसा आपको करना है। अब बच्चों मान के चलो एग्जाम में कुछ ऐसा बोल रहा है कि मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे बी का कंसंट्रेशन भी 3 गुना कर देना है। तो क्या बच्चों, ए को भी 3 टाइम कर दिया और बी को भी 3 टाइम कर दिया। अब मेरिट कितना टाइम से हो जाएगा, तो तब बच्चा आंसर क्या आएगा, देखो पहले 9 था, बी तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो क्या होगा, अगर बी 3. को 12. 3 होगा, क्या हो 3 आएगा, तो क्या 3 आएगा, क्या तो बच्चा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 3 जार 27 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर समझ में आया तो अपने थम्स अप डालिए, अगर नहीं समझ में आया तो अपने थम्स Yes, डाउन sir. डालिए। ऐसा किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है तो ऐसा दिल, ऐसे यहाँ पे मस्त अच्छा सा दिल वाला भी है, वो भी दबा सकते हैं, या तो पार्टी वाला वो भी दबा सकते हैं, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना? देखो ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे बच्चों को ध्यान दो, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी के पेपर हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने कैसे उन्होंने इस वाले पार्ट को किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चीज भी बोला गया, तो इसको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना चीज के बाद। ठीक है ना? चलिए ये हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना? ओके, ये भी हमने कल कर लिया था बच्चा। ठीक है, ये वाला भी हम, ये भी हम फॉर्मूला पढ़ा नहीं अभी तक, तो फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम करते हैं। ये भी हमने पढ़ा नहीं अभी तक। हम्म, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चा। An increasing concentration of reactant lead to change dash, क्या चेंज हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। ठीक है ना, मैं जानता हूं आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ट्राई करिए इसका आंसर क्या सकता है। एंड अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दूं तो उससे क्या चेंज आएगा, हीट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ सकता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में चेंज आएगा, कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, या तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज, क्या लग रहा है आपको? कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है सारे बच्चे बी और सी में कंफ्यूजन है। बच्चे कहते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों? ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये बच्चों देखो, ये जो पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी पॉइंट्स है। सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट डाउन करना, सारे बच्चे इस वाले पॉइंट को नोट डाउन करना। ठीक है ना, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो बच्चों क्या होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा पास आ जाएंगे ना, क्या होगा, आसपास हो जाए, क्या होगा, ज्यादा कोल्यूशन बढ़ जाए, क्या बच्चों आपके यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आपका कोल्यूशन से बढ़ जाएगा। और बच्चों देखो हीट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या चेंज आएगा, और आपका एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ये सारे ही आपको यहाँ पे प्रॉपर देखिए बच्चों, इसका अच्छे से प्रॉपरली आप नोट डाउन करें, बिकॉज एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा देगा, तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे समझ में आ गया पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Okay, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हम जाते हैं, ये तो हमें कल कर लिया था। ओके ओके, ये भी फॉर्म कर लेना। ओके, इसका आंसर मुझे बताइएगा, कोशिश कीजिए क्या आंसर आएगा। देखो
मैं भले मानता हूँ कि बच्चों जे आपका JW क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। कमान मेरे प्यारे बच्चों, नेहा बोल रहे ऑप्शन डी, अक्षिता बोल रहे ऑप्शन सी। ओके, चेक करो साहब, बाकी सारे बच्चे। पायल ऑप्शन डी बोल रही है। देखो सारे बच्चे, क्या आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, पहले ये बताइए। आप देखो, आप सबसे पहले बच्चे क्या करो, आप सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो। क्या सेकंड इनवर्स बच्चों हमेशा सेकंड इनवर्स होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए आ सकता है क्या बच्चों, बताओ। कभी भी मेरा ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता। No, sir. क्या बच्चा आपने लीटर के अंदर 2 देखा हुआ, कभी आपने देखा हुआ बच्चों, यस या नो बताओ जरा। No, sir. No, तो sir. ऑप्शन बी भी हट गया। तो सिंपल, आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी और डी मिस होता है। जब भी यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन क्या वहां पे क्या करना, वहां पे आप ऐसा टिक ना कर देना, फिर आप आगे बढ़ जाए, फिर आप उसको लास्ट में सॉल्व करना। तो देखो बच्चों, मैंने बच्चा आपको क्या बोलता, मैंने आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बच्चों था, मैंने बोलता आपको मोल इनटू लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में क्या बोलता मैंने, 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स बोला था, राइट, ये था। तो देखो बच्चों, दोनों फॉर्म में क्या है, दोनों फॉर्म में आपके सेकंड इनवर्स तो है ही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब बच्चों होगा, ये जो पावर है, ये पावर को मैं अंदर लेके आऊंगा। अब मोल के ऊपर क्या बच्चों, मोल के ऊपर है, तो क्या हो, 1 1 सेम वही, तो क्या आंसर है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल 1 - n, मोल का 1 - n होगा इनटू लीटर। लीटर क्या बच्चों, ऑलरेडी इनवर्स में होगा, तो मल्टीपल तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो n-1 हो जाएगा। हाँ या ना बताइए, कैसा होगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इनटू सेकंड इनवर्स आएगा, वो था। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा, ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों जो कि ये ऑप्शन में शो कर रहा है, सारे बच्चे बताइए जरा। C. तो बच्चों क्या आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, Sir, n बोलो, आया क्या बच्चा बोलो। n-1. अच्छा, n-1 क्यों आया, देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे लिटर बच क्या है, लिटर पावर में क्या है, -1, दो -1 मल्टीप्लाई बाई n-n, तो बच क्या है, देखो क्या है, देखो -1 × 1 क्या आएगा, -1, माइनस माइनस प्लस 1 n, Yes, तो sir. क्या बचेगा, n के आगे प्लस होना चाहिए, 1 के आगे -1 होना चाहिए। देखो n के आगे प्लस है, 1 के आगे -1 है, आ गया आपका आंसर। देखो जरा, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, खाली मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। डन हो रहा है सबको, पार्टी ये पार्ट समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमने कल क्या कर लिया था, और क्या है, और क्वेश्चन है क्या, ये सब भी आपको मैं नोट डाउन कराऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन देख लेते, कोई क्वेश्चन बचा है क्या, ओके नहीं बचा, ठीक है। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम आपका रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों रेट लॉ आगे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, बिकॉज वो आपका एग्जाम पढ़ने में इंपॉर्टेंट है ना। ये थोड़ा सा आपका बच्चा अलग स्लाइड है, इसको भी जरा अच्छे से उड़न कर लीजिए। ये दिख रहा है बच्चों, Sir. ओके। Yes, तो sir. बच्चों देखो, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस। तो बच्चों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बताऊं क्यों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है मॉलिक्युलरिटी से बच्चों। तो बच्चा हर्ष, एक काम करिए, हर्ष बच्चा पहला पॉइंट पढ़े जरा, पढ़ो बच्चा जरा, चल क्या मॉलिक्युलरिटी क्या पढ़ा बच्चा, बताओ जरा मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, पढ़ो बच्चा। Molecularity of the reaction is the number of atoms, ion or molecules that must collide with one another to form products in a chemical reaction. ओके, तो यहाँ पे हम किसकी बात बच्चों कर रहे हैं, हम यहाँ पे एटम्स नंबर ऑफ, दो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर बच्चों क्या होता है, हम बच्चों कहते हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। जो भी आपका रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा, हम क्या बच्चों, हम उस पावर को ऐड करते हैं, तब बच्चा हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। क्या सबको एक पॉइंट सारे बच्चों समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना, थम्स अप करो बच्चों, कम ऑन, ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे दीक्षा। दीक्षा पढ़िए जरा बच्चा, पढ़िए। It दीक्षा cannot पढ़िए। be zero. नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़िए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़िए। So first की second. सेकंड It can be fractional as well as zero. ओके। तो बच्चा यहाँ पे क्या बोला गया? ओके, मेरा कैमरा ऑफ हो गया अब। हाँ, बच्चा यहाँ पे बोला गया इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, मतलब कि फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल वो क्या बच्चा, वो आपका जीरो फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। ये आपको ध्यान से होना चाहिए। थर्ड वन बच्चों क्या बोला गया है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है, और मॉलिक्यूल आपका थ्योरेटिकल टर्म है। ये बहुत सिंपल वाला पार्ट है। अगर आपका एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्यूल आपके गुण हो जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा यूनिमोलिकुलर, यहाँ पे आपका खाली 1 and 2 4 है। बाई मॉलिक्यूलर बच्चों क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर ट्राइम बच्चों क्या होगा आपका यहाँ पे आपका 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करके दो, यहाँ पे 2 NO और एक आपका ऑक्सीजन है ना। तो ये आपका थ्योरेटिकल होता है, लेकिन जो आपका ऑर्डर होता है वो बच्चों कैसा होता है, वो आपका एक्सपेरिमेंट से आता है। तो बच्चों अगेन बच्चों और एक बात है बच्चों, ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जाम बच्चों बहुत ही ज्यादा IMP, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपको एग्जाम में दिखाई देता है ना, अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे रहा है H2O2 gives H2 plus half O2, तो क्या बचेगा, वो आपका ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। अगर आपको एग्जाम पूछे ये इट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है। रेडियोएक्टिव डिके, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी एग्जांपल थे बच्चों, वो सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन प्रॉपरली कीजिए। HI gives H2 plus I2, हाइड्रोजन क्या बच्चों, ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और थर्ड ऑर्डर बच्चों क्या, ये इसका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा बच्चों, जो नीचे वाला पार्ट है। तो सारे एग्जांपल्स बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए, जब हो जाए फिर हम आगे बढ़ते, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन, हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग? हेलो हेलो, हो रहा है? हाँ कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बात। अभी हम 12 बजे तक पढ़ने वाले हैं, बहुत टाइम मेरे पास। पूरा चैप्टर भी खत्म करेंगे, सारे क्वेश्चन भी हम खत्म करेंगे, सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे, डोंट वरी। और हाँ बच्चों, मैं आपको है ना क्लास के बाद मतलब कि 12:15 तक खत्म करेंगे। फिर बच्चा मैं आपको 1 घंटे का ब्रेक दूंगा। फिर बच्चा हम सिर्फ आज ज्यादा नहीं बच्चों, सिर्फ आधे घंटे के लिए हम आएंगे, आप ऑनलाइन ऑनलाइन आएंगे। और हम क्या करें बच्चों, जो आपका डाउट्स, जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका संडे को जो टेस्ट होता है बच्चों, उसका हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। किसी बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं उनको आपको आंसर भेज दूंगा, ठीक है। मान के चलो एक क्वेश्चन बच्चे बस समझ भी नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं क्वेश्चन कैसे होगा, तो मुझे मैं आपको बता दूंगा, और जो इसे कर देंगे फिर हम आपका आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलेगा सारे बच्चे, डन है? यस सर। Yes. ओके, है ना। तो ज्यादा नहीं, बस आधा पौना घंटे के लिए बात है बच्चों। मैं आपको बताऊँ क्या, आपको ये बताऊं मैं आपको, तो मैं आपको नोट करूंगा, जो इजी होगा मैं आपको जल्दी करा भी दूंगा, ठीक है ना। चलो। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों लिखा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चों क्या 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 किसी को पता है कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनता है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो क्या पायल में आपको, क्या पायल में आपकी जो बात बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट्री बच्चों वो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और जो कॉम्प्लेक्स वो आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है? क्या मैं सही बोल रहा Yes. पायल? यस Yes, यस। sir. तो आपको सिंपल में बता दे बच्चों लोग, जो आपका मॉलिक्यूलर बच्चों वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं बनेगा, मतलब कि मल्टी स्टेप वो नहीं बनेगा, वो खाली आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन आपका आएगा, दैट इज एलिमेंट्री में आएगा। तो सारे बच्चे देखो, यहाँ से एग्जाम इस बार आने का मुझे ज्यादा लग रहा है, इसलिए आपको इसमें चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या दूसरे एग्जाम में कर लो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपका काम आ सकता है। डोंट वरी, मैं इसका पेज आपको भेज भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात है। डन। अभी बच्चे क्या पढ़ेंगे, अभी हम आपको मैं रेट लॉ बताऊंगा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो फॉर्मूला वो बताऊंगा,
क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर आपके में एक्टिव एनर्जी और फिर आपका कोलिजन थ्योरी। इतना करने के बाद हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सारे बच्चे देखना क्वेश्चंस काफी आते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, तो प्लीज उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें बच्चा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो ये देखो बच्चों, देखो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बच्चों, ये इसका इक्वेशन है। तो बच्चा आप इक्वेशन बच्चों कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, दैट इज के क्या बच्चों होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाई, ये क्या भाई बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर आपको निकालना है हाफ, दैट इज अगर आपको T50% निकालना है तो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, आप फॉर्म लिखोगे दैट इज ए नॉट बाई 2। ए नॉट क्या बच्चों, ए नॉट है आपका है इनिशियल, ये आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको जीरो ऑर्डर में आपका पहला फॉर्मूला ये नोट करना है, ये आपका सेकंड इक्वेशन आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना, ये आपका सेकंड इक्वेशन नोट करना है। तो टी मतलब क्या बच्चों का, इनिशियल हाफ हो जाएगा, तो आपका हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के बच्चों क्या है, बिकॉज ये के भी तो यहाँ पे, तो के यहाँ पे नीचे चला जाएगा, आ गया आपका आंसर, है ना, आपका आंसर आ गया। और यूनिट बच्चों क्या होगा, यूनिट होता है आपका मोल लीटर इंटू सेकेंड यूनिट्स। अगर आपको ये तीन चीज पता है तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा क्या बात बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो बच्चों दैट इज इन जीरो रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। देखो ये क्या है, देखो ये आपका, देखो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो बच्चों यहाँ से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपका जनरल फॉर्मूला, ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, उसका यूनिट, और ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दैट इज फॉर जीरो रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो गैस है तो गैस बचेगा को हम वहाँ पे प्रेशर का टर्म, हम वहाँ पे हम प्रेशर का टर्म यूज करेंगे और आपको सेम फॉर्म दैट इज टी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट बाई 2k, ये आपका फॉर्मूला। तो ये देखो बच्चों, ये आपका तीन फॉर्मूला हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। डन मेरे प्यारे बच्चों, Yes, सारे sir. बच्चे समझ में आया जी। तो ये क्या बच्चों, ये आपका जीरो ऑर्डर का तीन मेजर फॉर्मूला जो कि आपने प्रॉपर यहाँ पढ़ाई की, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मुझे पता कि आपको प्रॉपर समझ में आया बच्चों, आया हाँ या ना। Yes, sir. Yes. तब तक मैं थोड़ा कैलकुलेटर भी करता हूँ, बिकॉज मुझे आपको कुछ लॉग का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो उसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलिए। अब बच्चों अभी आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या बच्चों आता है, अभी आता है बच्चों, आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों अगेन एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। देखो बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, देखो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बच्चों, a इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस k1t। ये आपका ये बच्चों हमने क्या, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया ई के टर्म्स में, तो ये भी आपका फॉर्मूला, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। हाँ अभी इसको खाली नोट लिख लो कि ये फॉर्मूला होता है, हम एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे, हम एग्जाम में खाली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट कौन सा बच्चों, दैट इज k इज इक्वल टू के, क्या मतलब के बच्चों क्या है बच्चों, के आपका क्या है, Rate constant. k is the rate constant is equal to 2.303 by t log initial concentration upon final concentration, ऐसे आप लिख सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है दैट इज टी हाफ। तो बच्चों टी हाफ का फॉर्म बच्चों क्या होता है, टी हाफ बोलो या T50% बोलो, फॉर्म बच्चों क्या आएगा, आपका फॉर्म बच जाएगा 0.693 बाई के। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन इसी पार्ट से बनेगा। अगेन मेरे पे बच्चों बोल रहा हूँ एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी पार्ट से बन सकता है। अगेन बच्चों दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, इतना ध्यान रखना। दूसरा क्या बच्चों, वही बच्चों बता देखो अगेन ये फॉर्मूला, अगर आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द 75% कंप्लीट होने कितना टाइम लगेगा, तो तब बच्चा आप कैसे कहेगा t 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, मतलब कि आप t हाफ निकाल दो और जो भी आपका t हाफ को जो भी आपका आंसर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बच्चों में आपको वहां पे t 75% का फॉर्मूला मिल जाएगा। बच्चा हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा, फिर मैं आपको डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, पहले मुझे बताइए जी जी। फिर क्या बच्चों, फिर आपको बोलूंगा मैं t 99.9%, ये कितना बच्चों, इट इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको क्या चीज को ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है ना, जो 2 10 है, इसको ध्यान रखना, दैट इज t 99% इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। आप टी हाफ निकाल लो और आप 10 से मल्टीप्लाई हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम किस टाइप का, अभी देखो बच्चों जो जे के एग्जाम की बात करें तो वहां पे बच्चों क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है ना, तो वहां पे किस टाइप क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप वहां पे एग्जाम पूछा गया है t 60% निकालने के लिए बोला गया है, t 87.5% निकालने के लिए बोला गया, और आपका t 90% भी निकालने के बोला गया है। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा मैं आपको बता, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको t 60% निकालना बता दूंगा और आप ऑटोमेटिकली 60 या 70 ऑटोमेटिक आप खुद से निकाल लोगे, लेकिन जो चीज दिया गया उसका आप आराम से नोट डाउन कर लो, क्यों बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। यस अब बच्चों अब आगे जाने से पहले मैं ना कुछ आपको लॉग कुछ वैल्यू बोलूंगा, वो लॉग की वैल्यू आपको याद करनी है, बिकॉज एग्जाम में टाइम नहीं बचा कि आपको लॉग की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, ऑब्वियसली क्योंकि आप नहीं कैलकुलेट है ना। देखो बच्चों जो आपका लॉग 2 है, बच्चों लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये ध्यान रखना। लॉग 3 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, पता है किसी को, लॉग 3 0.447, क्या बचेगा 0.47। अगेन लॉग 4 बच्चों कितना आएगा 0.6020, राइट, कितना आएगा बच्चों का 0.2040 आएगा, ठीक है ना। ये सारे आपकी लॉग की वैल्यू याद करनी है, लॉग 4 की वैल्यू मैं बोलूंगा बच्चों, अगर आप पूरा भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप ना खाली इनिशियली इतना कर लो 0.3 0.47 0.67 इतना कर लो, कोई बात नहीं चलेगा। लॉग 5 बच्चों लॉग 5 क्या होता है, आपका लॉग जो 5 आएगा उससे आप क्या मांग ले सकते बच्चों, कर सकते हो उसका मांग लो 0.7, उसका आप 0.7 मांगे चलो बच्चों, कोई बात नहीं चलेगा। लॉग 6 है ना, लॉग 6 जान दो, लॉग 6 जान दो, लॉग 7 लॉग नहीं, ठीक है, तो ये आप 4 लॉग केवल याद करो, लॉग 3 लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 लॉग 5, इतना करो काफी रहेगा। एग्जाम को बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका लॉग की यहाँ पे दिया ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लॉग का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपका बन गया ठीक है, टी हाफ का, और ये फॉर्म ये मैंने आपको कुछ बोला, ये प्रोटोकॉल, इससे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर बच्चे क्या होगा, जब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर हम आपका क्या हो जाएगा, आपका गैस सेल पार्ट है उसको हम करेंगे, और फिर हम ग्राफ हम करने वाले। तो बच्चों पहला दूसरा 3 4 फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए फिर थम्स अप, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, कम ऑन कीजिए बच्चे। सारे बच्चे फास्ट 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 में, इतना फास्ट में तो समझ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, थोड़ा आराम से दिमाग लगाए करना, ठीक है ना। चलिए डन नहीं प्यारे बच्चों, यस सर ओके Yes, sir. बाकी तो फिर क्या है, बाकी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चंस ही हमें ज्यादा करने हैं, ओके ओके। सारे बच्चे प्रॉपर टाइम लेना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत आंसर दो, प्रॉपर टाइम लेके आंसर निकल, ठीक है ना। नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीट 2022 का क्वेश्चन है, बोल दिया गया है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या निकलना बच्चों आपको,
हाँ मैं नहीं बताओ, बताओ बताओ बचा, बताओ क्या निकालना है इसमें, बचा बचा बताइए क्या निकालना है? बच्चों क्या निकालना है इसके अंदर, बताओ जरा पहले। रेट कांस्टेंट। रेट कॉस्ट। रेट कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों, आपको यहाँ पे के को फाइंड आउट करना है, निकालिए। सबसे पहले मुझे बताया फॉर्मूला क्या आएगा। 2.303 over t log a naught by a। बहुत बढ़िया, log a नॉट बाई ए नॉट क्या बच्चा होता है, इनिशियल। इनिशियल। ओके, तो आपको सब कुछ दिया गया, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल कुछ, कम ऑन सारे बच्चे। थोड़ा सा दिमाग यूज कभी करना, लॉग को यूज करता है, थोड़ा दिमाग यूज करना। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको दो हाँ 187 देता हूँ, कम ऑन। मैं टाइमर चालू कर दे रहा हूँ। ओके, मैंने टाइमर चालू कर दिया है, ठीक है, कीजिए कम ऑन। और ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, ये भी ध्यान रखना। पायल का 15 सेकंड में आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। थोड़ा वेट करो, 1 मिनट हो जाने दो पहले, फिर मैं पूछूंगा आपको सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ ओके। जिनका हो गया वो T 90% निकालने की कोशिश कीजिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कीजिए। जिनका हो गया T 90% कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बनने की कोशिश कीजिए। बच्चों 1 मिनट हो चुका है, लास्ट 30 सेकंड बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक बाकी सारे बच्चे भी ट्राई आराम से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनका आ रहा है वो आप कीजिए, है ना, वो आप कीजिए। ओके, तो बच्चा क्या आंसर, आंसर पहले मुझे बताइए जिनका हो गया है। सर बी ऑप्शन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। मैं करता हूँ बच्चों, देखो k इज इक्वल 2.303 बाय 5 लॉग, यहाँ पे आ गया 0.1 डिवाइड बाय 0.00। इसको आपने बस कैसे सॉल्व किया, देखो अगर मैं बात करता हूँ 0.1 के बारे में, तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये ऐसा है ना 1/10 होता है ना। यस सर। तो बच्चों क्या लिखता हूँ मैं 0.1 क्या लिखता हूँ बच्चों, मैं 0.1 को लिखता हूँ मैं 1/10 लिखता हूँ, इजी होगा मेरे लिए सॉल्व करने के लिए। और बच्चा अगर मैं बात करूँ 0.001 की बात करूँ, 1 2 3 मतलब क्या हुआ, 1 को मैंने 1000 से डिवाइड किया, तो क्या हुआ, मैं इसको मिलता हूँ 1, ऊपर लिखता हूँ मैं 1000। क्या मैं बच्चों से लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बताइए जरा। यस यस सर। सर। ओके, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, राइट। बच्चों 1 तो 1 तो ऐसे रह गया, बच्चों क्या बचा, k इज इक्वल 2.303 बाय 5 लॉग 100। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, लॉग 1 बच्चों क्या होता है, 0 होता है। लॉग 10 बच्चों क्या होता है, 1 होता है, 1 ठीक है ना। लॉग 100 बच्चों क्या होगा, 2 2 आएगा। लॉग 1000 बच्चों कितना आएगा, 3 3 आएगा। और एक कैसा आ रहा है बच्चों, ये भी ध्यान दो। अभी क्या हो रहा है, 10 के 100 मतलब बच्चों क्या होता है 10 के पावर 2, है ना। तो अगर मैं 10 के पावर 2 लिखता हूँ तो क्या होगा बच्चों, 2 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 क्या 1 होता है, तो क्या आंसर आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग 100 मतलब बच्चों कितना का, यहाँ पे आपका 2 आंसर, तो बच्चों इसको हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ओके, तो 4.606 क्या आंसर है, 4.606 डिवाइड बाय 5। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ऑब्वियसली 1 पॉइंट तो नहीं, क्यों बच्चों न्यूमरेटर क्या बच्चों वैल्यू छोटा है, डिनोमिनेटर तो क्या बच्चों का ऑब्वियसली आपके बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 46 आ रहा है। तो 9 5 आर 45, तो 9 क्या बताओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा बच्चों
क्या मैंने कैलकुलेटर यूज किया? सारे बच्चे बताओ जरा। नहीं। No, sir. टाइम, विशाल शर्मा लिख रहा है कि क्या टाइम को सेकंडों के, नहीं बच्चे, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है रेट इन मिनट इनवर्स, हमको यहाँ पे मिनट इनवर्स में चाहिए, तो ऊपर यहाँ पे मिनट में ही तो है, हाँ, इसलिए हम वहाँ पे उसको नहीं करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया बच्चों आगे पार्ट। देखो Yes, sir. मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्व भी नहीं किया, मैंने कैलकुलेटर सॉल्व नहीं किया बच्चा, मैंने खाली दिमाग यूज किया। ऑब्वियसली बच्चा देखो सिंपल से बताए, न्यूमरेटर छोटा है तो ऑब्वियसली 0 में आंसर आएगा। अब देखो अब क्या होता है, मैं पॉइंट यहाँ लेके क्या होगा, 9 5 45, यहाँ पे तो 46 होगा, तो क्या आंसर आएगा? तो क्या बच्चों ऑब्वियसली 9.9 में पूछा सकता है। तो क्या लिख रही है बच्चा, सर हम लोग को log 2 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ना, log 2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? देखो log 100 जो है बच्चा वो कितना है, उसकी वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे तो log 100 है ना। देखो सिंपल सी बात है बच्चा, मैंने क्या किया देखो, जो 0.1 है उसको मैं लिखा 1/10, जो 0.0 उसको मैं क्या लिखा बच्चों, लिखा मैंने 1/1000। सिंपल, इतना चीज मैंने किया। मैंने देखो अगेन बच्चों, यस यही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कैलकुलेटर है नहीं कैसे करोगे आप बच्चा, सिंपल से बात, आप खुद सोचो ना। मैंने क्या कैलकुलेटर यूज किया? मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट अंदाज से आंसर निकाल रहा हूँ, है ना। यस Sir. देखो, तो ऐसे आपको चीजों करनी, देखो सेम दो बच्चों, सेम चीज यहाँ पे आया हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करें तो लॉग तो कैसे आएगा, तो वही जो मैंने बताया वैसे करो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो ये इसका आंसर है। ओके, एक टाइम पे और क्वेश्चन करें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं Yes. बच्चों। यस ये क्वेश्चन है आपका नीट 2020 का क्वेश्चन। आपको निकालना क्या बच्चों को बताओ, क्वेश्चन पढ़ के मुझे पहले ये बताओ कि हमें निकालना क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। बताइए क्वेश्चन में निकालना क्या बच्चों? Time. यस Time. एकदम से पर टाइम निकालना। तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे टाइम का फॉर्मूला बच्चों? ठीक है ना, कम ऑन। चलो बच्चों अगेन इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 90 सेकंड से टाइम देता हूँ। कम ऑन, द टाइम स्टार्ट्स नाउ, मतलब कि 1 मिनट 30 सेकंड देता हूँ। कम ऑन, आपको फॉर्मूला पता है बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली पता है बच्चों, पता है, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। आपको निकालना क्या है? आपको टी निकालना है, तो टी केवल यहाँ पे पुट कर दो 2.303, डिनोमिनेटर में के है, लॉग ए नॉट अपॉन ए आ गया। सारे वैल्यू दी गई है, आपको वैल्यू को पुट करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने वैल्यू पुट कर दिया अच्छे से तो आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में ऐसा वाला देगा जो आसान सॉल्व हो जाए, वो ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जो आपको दिक्कत लगे करते समय। विशाल का ऑप्शन बी 500, पायल सबका बी आंसर आ गया है बच्चों। 30 Yes. सेकंड बचा हुआ Yes, है, sir. 30 सेकंड बचा हुआ है, आपको टाइम नहीं दीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश मेरे प्यारे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए क्या मैं करूं बच्चा, क्या मैं से करूं? Yes, sir. ओके ठीक है। अब बताओ टाइम दिया 2.303 के केवल क्या बच्चों 4.606 है, इनटू क्या बच्चों 10 के पावर 3 बच क्या होगा, ऊपर जाते क्या बच्चों का ऊपर जगह हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। देख सकता हूं मैं लॉग इनिशियल क्वेश्चन क्या है बच्चों को, द टाइम टेकन टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2, मतलब कि 2 से 0.2 हो रहा है। अब बच्चों 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाई 10, है ना। 0.2 क्या लिखूं मैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/10 लिख सकता हूँ, हाँ है ना, हाँ है ना। 2 कैंसिल हो गया, लॉग 10 बच क्या होता है, क्या बच होता है, 1. तो ये 1 पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा टर्म आपका 1 हो गया। ये 2 के टेबल जाते क्या, 2 1 जार या 2 2 जार, है ना।
10 के पावर 3 0.5 मतलब 10 का मतलब 3 मतलब कितना बच होता है? 10 का मतलब 3 मतलब होता है 1000, ये होता है ना। 100 मतलब होता है 10 के पावर 2, देखो 100 मतलब होता है 100 मतलब होता है 10 के पावर 2 होता है, तो 1000 क्या आएगा? 10 के पावर 3 आएगा। तो 1000 में 2 मतलब कितना? 500। बताओ क्या मैंने कैलकुलेटर यूज किया? क्या मैं बताओ इजी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा बच्चों बताओ। सर यस सर। क्या आपको टेक्निक सही लगा? मैं कैसे टेक्निक यूज कर रहा हूँ आप पहले मुझे बताइए। क्या आपको मेरी टेक्निक पसंद आ रही है कि मैं कैसे इसको आसानी सॉल्व कर पा रहा हूँ करके? हर्षित, विशाल, हिमांशी, अस्मिता, नेहा, प्रीति, सारे बच्चे अलग बच्चे से बच्चे। यस यस। अब बच्चों एक फन बात है बच्चों, कभी कभी बच्चों आपको है ना आपको टी हाफ का फॉर्म ऐड कर देगा। टी हाफ मतलब बच्चों का होता है, टी हाफ होता है 0.6393 बाई के होता है। तो बच्चों के क्या आ गया? के आ गया 0.693 बाई टी हाफ। तो बच्चों क्या होगा, जो आप कभी कभी आपको के दिखेगा बच्चों का ना, के की जगह पुट कितना 0. ये 12 पुट कर, तो भी आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि वो तो सेम तो है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा हुआ है। तो सब बच्चों समझ में पढ़ाया कि बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। ओके तो देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों इन्होंने थोड़ा सा अलग में किया है, 10 के -3 है अलग वाला पुट के लेकिन हमने आंसर ऑटोमेटिक निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। यस बच्चा पता है जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, आई गेस अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था ये पार्ट, तो मैंने आई गेस पायल को शायद बोला था कि बेटा मेरा टी 90% निकल, राइट? हाँ या ना बच्चों बताओ सर, याद है? यस सर। है ना? तो बच्चों एक फन फैक्ट याद करिए। फन फैक्ट मतलब क्या बच्चों, जब भी आपको टी 90% बोला जाए या टी 99% बोला जाए, तब हम कैसे यूज करेंगे, तब हम कैसा फॉर्म बनाएंगे? ठीक है ना? अब बच्चों में उसका आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? ये इसका आंसर मुझे बताएगी स्नेहा। स्नेहा बताइए बच्चा, के का फॉर्मूला क्या आता है? बताइए। कहाँ चले गए हो तुम? प्रीति बताएंगे? So 2.303 divided by k log a naught by a. लॉग ए नॉट बाई ए। a. तो बच्चा जब भी आपका जब भी आपका दिया गया परसेंटेज, जब भी आपको परसेंटेज दिया गया जाए तो करना क्या? देखो तब क्या करना, जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन उसका क्या लेना बच्चों? उसका लेना आप 100। कितना बच्चा लेना? 100 ले लेना। ठीक है ना? अब बच्चों क्या बोला गया? 90% कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चा कितना बच्चों? 10% बचा हुआ है ना? तो क्या करना बच्चों, एक फॉर्मूला लिख देना, ए नॉट माइनस एक्स। एक्स से बच्चों कितना खत्म हो चुका है, तो इसको मैं ऐसे लिखो बच्चों, देखो 2.303 बाई के लॉग कितना परसेंट बच्चों हम बोला गया यहाँ पे? 99%। पहले कितना था बच्चों? पहले था 100%। कितना खत्म हो बच्चों गया? 99 खत्म हो चुका। कैसा करें बच्चों? इनिशियल माइनस 99 होगी नहीं बच्चों? बताओ जरा, यस या नो? यस सर। यस Yes. बहुत बढ़िया। तो बच्चों 100 माइनस 99 कितना होता है? आप बोलोगे सर 1 होता है ना? बच्चों लॉग 100 की वैल्यू क्या आती है? 2 होती है। तो टी क्या है? टी इज इक्वल 2.303 बाई के इंटू 2। तो 2 से कितना होता है? 4 होता है, तो क्या आंसर आएगा? 4.606 डिवाइड बाई के। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से? A option. यही ऑप्शन। क्या सारे बच्चों के पास समझ में आया बच्चों? यस या नो? यस या नो? यस यस सर। Yes, sir. नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। सपोज कीजिए आपको एग्जाम बोलेंगे बेटा आप क्या करो, आप 90% निकालो, तो बच्चों 90% कैसे निकालेंगे? 100 minus 90. एकदम से बोलो बस, कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? दैट इज 100 माइनस 90। तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 10 बचा। 10.
तो 10 से 8 का कैंसिल हुआ, Yes, sir. राइट। तो टी का फॉर्म क्या हुआ, टी का फॉर्मूला 2.303 बाई के 303. लॉग 10। अब बच्चा लॉग 10 क्या One. होता है, 1 होता है, तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो टी 90% का, टी 90% का फॉर्मूला क्या बन गया, T is equal to 2.303 by K. यस, ये आपका फॉर्मूला क्या पता इस बार ये फॉर्मूला पूछ ले, समझ में आ रहा है कि नहीं असल में पहले बच्चों, Yes, sir. सही करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने खाली एक फॉर्मूले से, आप सोचो कितना सारा हम अलग अलग पार्ट हम कर पा रहे हैं प्रॉपर। अब बच्चा आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बच्चा देखो कहाँ चला गया, ओके ये इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। यस, अगेन देखो, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017। देखो क्वेश्चन आपका नीट 2017 का है, कीजिए बच्चे, कौन कीजिए, क्या निकलना है, हाउ मच टाइम, हमको टाइम ही निकालना है बच्चों, कम ऑन फटाफट निकालिए, कम ऑन बच्चों फटाफट निकालिए। यस, आपको एक आइडिया पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अब बच्चा आपको खाली 2 फॉर्मूला बचा हुआ है, एक तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का और एक 2 ग्राफ बताऊंगा, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपके मन में पता चल जाएगा कि सर हमें कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। तो आपका काम बन गया, क्या चाहिए आप, यस सर, यस, ऐसे आपको करना समझ में। बच्चों क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे बताइए, यस सर, नो, आ रहा है, Yes, sir. हाँ। तो जल्दी से बच्चों का हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल, कम ऑन सारे बच्चों। अगर बच्चों विदाउट कैलकुलेटर आपको यूज करना है, विदाउट कैलकुलेटर भी हमें इसको यूज करना है। फिर ये आंसर आ गया ये बच्चों, देखो टाइम, आप देखो 136 बहुत कम टाइम है, ठीक है, देखो ये भी ध्यान दो। हाँ पायल, ओके आ गया आंसर, ये सबका ये आंसर आ रहा है। बाकी सारे बच्चे ट्राई कीजिए, कम ऑन, हिमांशी, अस्मिता, प्रीति, तनिष्क, सारे बच्चे, साक्षी, हरीश, विशाल शर्मा जी, कम ऑन सारे बच्चे, विषय दो बच्चे, देखो अभी क्या है बच्चे, दो अभी आपका टाइम सेकंड में ही है ना, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो बच्चों आप बोल रहे हो ऑप्शन ए, क्या सब लोग का ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का ऑप्शन बी सी डी में से कोई आंसर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। No, sir. एक काम करते हैं, एक बार टाइम निकालते हैं, ओके एक काम बताओ, मैं भी टाइम लेता हूँ, चलो टाइम स्टार्ट, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, सपोज तो मैं एग्जाम बैठा हूँ, 2.303 बाई 10⁻⁻2 लॉग कितना बच्चों, 20 था, 20 से 5 हो गया, 20 से 5 हो गया, ठीक है ना, 5 1 5 4 लोग फिर कितना होता है, 2.303 10⁻² इंटू कितना, 0.6020, तो उसके ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, तो क्या होगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, Yes, sir. है कि नहीं, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 60 को 2.223 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 29 से 0 से 18 इंटू 0 12, तो 0.831, तो कितना आ रहा है, 138 आ रहा है, तो 8 डिसिपल यहाँ पे 1 डिसिपल 138 आ गया आंसर। देखो कितना फास्ट मैंने किया, देख रहे हो बच्चों, देखो दिखा है कि नहीं दिखा, आप समझ रहे हो, आप ये समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। 10 के पावर था ऊपर था, उसको लिखिए, क्या होगा 0.6 होता, उसको मैं 60 बना लिया, है ना, 60 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर जल्दी आ गया, यस, तो मेरा ऑप्शन मिल गया। तो आप देखिए कैसे आपको मल्टीप्लाई हो, अगेन ये बच्चा आप ध्यान समझिए, फिजिकल केमिस्ट्री जब भी आता है आएगा बच्चा, आपका टाइम को कंज्यूम करेगा। आप ये देखिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, समझ रहे बच्चा, ये थोड़ा सा आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे यस से नो बताइए Yes, जरा, sir. Yes. Yes. है ना, 8 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 आ गया आंसर, और यहाँ 1 आ गया, तो 138 आ रहा है, आ गया मेरा आंसर। तो ऐसे ही बच्चों आपको एग्जाम, देखो एग्जाम में आपको तरीका देखना है कि हाँ भाई कैसे करें, कैसे करूंगा मैं, बट न्यूमरेटर ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो पता होना चाहिए, एप्लीकेशन पता होना चाहिए। यस, देखो इन्होंने अलग से किया, अगेन बच्चों, यस
2016 क्वेश्चन है, 2 फॉर्म में यूज होगा यहाँ पर। कम ऑन, ये निकालिए आंसर, क्या आंसर है इसका। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, कम ऑन जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम क्वेश्चन, ये आपका टाइम खर्चा करेगा। ये क्वेश्चन आपका टाइम खर्चा करने वाला है बच्चों। ये आपका टाइम लेगा बच्चों। आपको निकालेगा बच्चों, आपको निकालना है हाफ लाइफ, आपको टी हाफ निकालना है। बच्चों हम क्या अप्रोच रखेंगे बताओ, हमें यहाँ बच्चों क्या अप्रोच रखना है बताओ बच्चों, मुझे पहले ये बताइए। यस, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, इजी लग रहा है, यस इट विल टेक टाइम बच्चों, ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, ये फैक्ट है। तो क्या बच्चों आप इसमें आपको टाइम वेस्ट करोगे? क्या आपको लग रहा है कि आप जल्द टाइम कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप 2 मिनट कर दो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बात। कम ऑन कीजिए। बच्चों अप्रोच क्या लगा रहे हैं, पहले मुझे बताओ। बच्चों अप्रोच क्या लगा रहे हैं, पहले बताइए जरा। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पहले बताइए, पहले ये बताइए। ओके बच्चों बताइए अप्रोच क्या आएगा। बच्चों हम क्या अप्रोच लेके चलेंगे यहाँ पर? हेलो हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। भाई मुझे डर लग रहा है आप सबको देखकर। डरना नहीं है भैया, हाँ डरना नहीं है, मैं तो डर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो मुझे ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, क्या बोलते हैं, हार्ट चाहिए, या तो दिल मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो बच्चा थोड़ा सा कृपा अच्छा कीजिए मेरे ऊपर, है ना। डरना तो है नहीं अपने को, एकदम शांत भी पढ़ना है नहीं अपने को, है कि नहीं? चलिए बच्चा, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी मैं आप मुझे मेरा टाइम नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। तो देखो मैं कैसे करूंगा अभी, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है ना। क्या बोला बच्चों, पहले इतना था, 10 सेकंड बाद इतना हो गया, राइट, हाँ या ना, ये हो गया। ओके आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना है हाफ लाइफ। बच्चा टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 by K. 0.693/2। Okay. एक काम करता हूँ, मैं के लिखता हूँ यहाँ पे, के इक्वल क्या आएगा 0.693 बाई टी हाफ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो के ये भी हो, अब देखो के ये भी होता है, के ये भी होता है, क्या होगा, दोनों को सेम लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.693 बाई टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, वैल्यू पुट करो बच्चों, टाइम 10 सेकंड था, कितना है यहाँ पे 0.04 है, 0.04 है, और यहाँ पे आपका 0.03। यस बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों 0.04 में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 4/100 लिखता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, एक sir. काम करता हूँ एक काम करता हूँ मैं 4/100 लेता हूँ यहाँ पे इनटू, ये तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर क्या था बच्चों 0.03, तो क्या होगा इसको मैं समझ सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 100, यस या नो, है ना। Yes, sir. तो क्या अब बच्चा होगा 100 कैंसिल, क्या बच्चा बच्चों आप बोलोगे सर log 4/3 बचा। सर मुझे तो log 4/3 सॉल्व करना आता ही नहीं, कोई बात नहीं, तो हमें हमें ये पता है log 4/3 मतलब ये डिवीजन में, तो क्या मैं इसको ऐसे तो बच्चों लिखो log 4 माइनस log 3। log 4 की बच्चों वैल्यू बच्चों मैंने आपको क्या बोलता करने बोला बच्चों, मैंने बोलता 0.60 याद करो, और log 3 का बच्चों क्या बोलता मैंने आपको बोलता 0.47, 0.47. तो 0.60 माइनस 0.47 कितना बचाएगा, अब बोलोगे 0.13 आएगा, है ना। 47 क्या बचा देखो 47 माइनस 60 कितना होता बचता है, ये आएगा आपका 0.13 आएगा। समझ बच्चों, देखो मैं कैसा मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि सर एक काम करो इस पूरे वैल्यू को हटा दो, इस पूरे वैल्यू को हटा दो, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 0.13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, मुझे निकालना क्या बच्चों, मुझे टी हाफ निकालना है। इसका मतलब क्या बच्चों, मुझे टी को ऊपर लेना पड़ेगा, ये सबको टर्म नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इसको मैं ऊपर ले जाता तो क्या होगा, ऐसा होगा दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू, ये टी हाफ ऊपर चला गया, तो क्या होगा ये जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में चला गया, तो ऐसा बच्चों हो जाएगा 0.693 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2.303 इनटू 0.13, यस या नो, हाँ ना, बताइए Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब बच्चा आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, अब बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या बचोगा, यस ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या करूंगा मैं इतना निकल छोड़ दूंगा, मैं इतना निकल छोड़ दूंगा, जब मैंने बायोलॉजी सब कुछ हो जाए फिर मैं आपको वापस आऊंगा यहाँ पर, तो क्या होगा मैं टाइम बचा, मुझे पता है कि मैं खाली सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आ जाए। एक काम करता हूँ 0.9 को मैं 10 से, तो क्या कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपका 6.93 आंसर आ जाएगा, यस ये भी आ जाएगा, है कि नहीं आएगा, है ना। आप ये बोल सकते हो, अब बच्चों देखो ये 2 के टेबल में, ये आपका 3 के टेबल में, तो क्या होगा 2 1s are 2 3s are, ऐसा मान के चलो 2 1s are 2 3s are, ऐसा मान के चलो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करता हूँ मैं 3 डिवाइड बाय 0.13, तो पता है मेरा आंसर कितना आ रहा है, तो जस्ट अभी मैंने कैलकुलेटर निकाला, तो आपको दिख रहा है मेरा, देखो मेरा कैलकुलेटर Yes, sir. आपको 23 के आसपास दिखा देते, तो मेरा आंसर 23 के आसपास आता है, तो मैं इसको कौन सा पास में आंसर है, तो 24.1 के आसपास है, तो ये आपको करना पड़ेगा। कितना टाइम लगा बताओ, मैंने 37 पे स्टार्ट किया था, अभी हो रहा 42, कितना टाइम लग गया बच्चों, मुझे लग गया अराउंड 5 मिनट्स, ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूं मैं आपको तो टाइम लग रहा है, लेकिन मान के अपने आप कितना टाइम लग रहा था, 3 से 4 मिनट लगे, 4 मिनट मान के चलो, राइट, सोचो जरा, देखो यस यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बच्चा आपको यहाँ पे क्या सीखने मिला, पहले मुझे बताओ आपको यहाँ से क्या सीखने मिला, सारे बच्चे बताएंगे, बच्चे काफी पढ़ रहे राइट, आप बताइए आपको यहाँ पे क्या सीखने मिला, इस क्वेश्चन खासकर आपको क्या सीख मिलता है। अगर क्वेश्चन लेंथी हो रहा है तो उसको मतलब कि अगर आता है तो उसको छोड़ के नेक्स्ट पार्ट को कर लेना, अगर टाइम बचे हाँ तो फिर हाँ मतलब कि वैल्यू पुट करके छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू पुट करके छोड़ दो, और जैसे मैंने अब दो सिंपल सी बात देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पॉइंट में क्या था बच्चों, ऐसा था ना 0.693 मल्टीप्लाई बाय 10 था, तो उसको मैं क्या लिखा बच्चों, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया, मैंने 6.93 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2.3 है, यहाँ पे 6.9 है, एक काम करो अगर मैं 2.3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 1s are 2 3s are, तो रैंडम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 1 3 are, अब क्या किया मैंने 3 को मैं डिवाइड करता हूँ 0.13 से, तभी आपका आंसर आ जाएगा, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा, तो ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, यस ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जेई में आता है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत लंबी है, अगेन बहुत टाइम चल जाएगा इस क्वेश्चन करने,
जैसे बच्चों क्या बोला था, बच्चों बोला गया यहाँ पे बोला गया इतने से कितना टाइम्स होगा। अब बच्चों अब देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या था, टी 75% बच्चों क्या होगा, 2 टाइम्स से टी हाफ से, राइट? यस या नो? अभी हमने फॉर्म पढ़ा ना, टी 75% इज 2 टाइम्स ऑफ टी 50%, राइट? हाँ या ना? ओके यस सर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो आपका टी 90% है वो बच्चों क्या होता है, वो होता है 3 टाइम्स होता है 2.5 से, वो तीन गुना होता है। और जो टी 99.9% बच्चों क्या होता है बच्चों, वो आपका 10 टाइम्स होता है टी हाफ से, और टी 50%। अभी बच्चों क्या बोला गया, टी 87.5 बोला गया है। तो इसका आंसर मतलब क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा ये आपका 2 और 3 के बीच में इसका आंसर है, राइट? आप क्या बात, ये मेरी बात मान रहे हो, समझ मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यस सर। यस। अब इसका आंसर क्या लिखा है, ओके मैंने आपको मिस्टेक कर दिया, तो ये 4 टाइम्स होगा, ये कुछ अलग होगा, तो निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो टी 90% कैसे बच्चों निकालेंगे, निकाल लेते बच्चों, कितना आता है, टी इज इक्वल टू कितना आता है 2.303 बाई के आया था, ये आंसर आया था। टी 90% आता है, टी 50% बच्चों कितना होता है 0.693 बाई के होता है। एक काम करते हैं, अभी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो के से के कैंसिल हो गया, तो क्या बचोगा, एक काम करता हूं मैं 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693, पता है मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 3.3। कितना आंसर आ रहा है, दैट इज टी 90% इज इक्वल टू 3.3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये मैंने अभी कैलकुलेटर से आंसर निकाला, तो कितना, ये आपका 3.3% था, तो टी 87.5 कितना था, कितना बचा ये आपका, ये आपका 3 गुना है टी हाफ से। तो ये आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिख रहा है बच्चे, देखो देखो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, ये ऐसा हो जाएगा टी 87.5 क्या होगा 3 टाइम्स हो जाएगा टी हाफ से, हाँ या ना, बताया जरा, हो कि नहीं होगा? तो बच्चों अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर से क्या 3 फॉर्मूला डिराइव किया, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, जो टी 75% है वो आपका है 2 टाइम्स है टी हाफ से, जो टी 87.5% है वो है 3 टाइम्स से टी 50% से, जो टी 90% है वो कितना बच्चों, वो आपका 3.3 टाइम्स है टी 50% से, और जो टी 99.9% है वो कितना बच्चों, ये 99 कितना बच्चों, वो आपका है 10 टाइम्स है टी 50। तो ये आपका 3 फॉर्म बन गया। क्या पता बच्चों इस बार इसी पार्ट से क्वेश्चन आ जाए, क्यों बच्चों, बिकॉज ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जेई के, और इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। देख रहे देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 80%, 80% मतलब कितना बच्चों, कितना होगा, बच्चों क्या क्वेश्चन कर पाओगे आप, बच्चों क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे? यस यस सर। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो कमोन सारे बच्चे आगे। बच्चों कैसा, ये आपका लेंथी क्वेश्चन, ये भी बच्चे ध्यान रखो, क्या बच्चों बोला गया आपको निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, आपको हाफ लाइफ निकालना है। आपको हाफ लाइफ निकालना है। सबसे पहले तो बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, बच्चों बताओ जरा, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। एक काम करो, क्वेश्चन मत करो चलेगा, क्वेश्चन मत करो चलेगा, आप खाली मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, बताइए जरा। जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर बोला, ओके, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। अगेन ऐसा नहीं बोलना भाई जीरो, क्वेश्चन पढ़िए समझिए कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि जीरो क्यों फर्स्ट क्यों आएगा। नेहा बेटा आप सर क्योंकि इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। हाँ, तो अगर कोई चीज
इंडिपेंडेंट होता है तो क्या आता है, तो टी एफ क्या होता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर टी एफ क्या होता है 0.693 बाई के, ये तो क्या हो, ये इंडिपेंडेंट हुआ ना। जीरो ऑर्डर क्या था बच्चों, जीरो ऑर्डर क्या था, जीरो ऑर्डर था ए नॉट बाई 2 के था, तो क्या ये तो डिपेंडेंट है ना। जीरो Yes, ऑर्डर sir. तो क्या देखो, जीरो ऑर्डर तो क्या बच्चों, ये तो आपका डिपेंडेंट है। कौन सा इंडिपेंडेंट है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर क्या बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर आपका इनिशियल ए नॉट से आपका दो, यहाँ पे क्या इस फॉर्मूले को ए नॉट आ रहा है, बताइए जरा, क्या इस फॉर्मूले को ए नॉट आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ए नॉट आ ही नहीं रहा है, तो क्या आंसर आएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो कहते बच्चों देखो, ये देखो इसका आंसर ऐसे निकाल दो क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका टाइम लगेगा, यहाँ पे आपका टाइम लग रहा है, देख रहे हो बच्चों कैसे करेंगे ये पार्ट सारे बच्चे, Yes, sir. हरीश साक्षी बाकी सारे बच्चे भाई एक्टिव रहो, एक्टिव, सुना नहीं है अपने को, यस ओके डन। तो बच्चों देखो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन है, आपको पता प्रॉपरली चल गया। तो इसका आपको प्लीज जरा सा अच्छे से ध्यान रखना है, ये प्लीज आप ध्यान रखिए इस वाले पार्ट, ओके चलो डन मेरे प्यारे बच्चों, डन बोलो बच्चों, हाँ या ना। यस सर। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज और हम थोड़ा ग्राफ को पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो आपको और समझ में आएगा। चलिए ओके, तो बच्चों ये हमने देख लिया। अगर बच्चों इंटीग्रेट लॉ भी हमने दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। देखो पहला क्या था बच्चों, देखो पहला क्या बच्चों, पहले आपको ये जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा है, पहला आपको ये जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा है। तो जीरो ऑर्डर में जो रेट है, तो ग्राफ रेट और टाइम में ग्राफ कैसे बच्चों जा रहा है, कैसे बच्चों, ये यहाँ पे आपका कांस्टेंट जा रहा है, मतलब रेट और टाइम में यहाँ पे आपका कांस्टेंट जा रहा है। तो ग्राफ का आपको ये नोट डाउन करना है, ये आपका जीरो ऑर्डर ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है, ठीक है। आगे बच्चों हमने वो सेम फॉर्मूला में देखो, हमने यहाँ पे सेम फॉर्मूला बना देखो कि क्या बचेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल नोट करें बच्चों, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अमोनिया का, वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इस एग्जांपल को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब क्या बच्चों, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, अब बच्चों किसकी बात, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। तो ग्राफ कैसे बच्चों, देखो रेट और टाइम ग्राफ कैसा बच्चों, ये आपका लीनियरली डिक्रीज, क्या बच्चों देखो क्या रहा है, थोड़ा सा आपका हाइपरबोल की आपका एक्सपोनेंशियल आपका डिक्रीज होते जा रहा है टाइम के साथ। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, जो कि आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर देखो पहले क्या था बच्चों, रेट था, देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, पहले रेट था। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है, तो क्या बचोगा, अगर आपका ये जीरो ऑर्डर है तो क्या बचोगा, तब आपका ये ग्राफ आएगा, तो क्या ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, डाउनवर्ड डिक्रीज, बिकॉज टाइम के साथ कंसंट घटते जा रहा है। और स्लोप के वजह स्लोप का के क्या बताओ, कि आपका नेगेटिव स्लोप है बच्चे, बिकॉज ये आपका नेगेटिव साइड जा रहा है। तो ये सारे ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ आपके आईएमपी एग्जाम पढ़ने में आ सकते हैं। ये ग्राफ, ये पहला ग्राफ को इंपॉर्टेंट बोलूंगा, कंसंट्रेशन टाइम का जीरो ग्राफ। फिर क्या बच्चों, फिर आपका आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, क्या बच्चों, लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या बच्चों ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। और स्लोप क्या बच्चों, स्लोप आपका है के बाई 2.30, ये आपका स्लोप है। बच्चा हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ना, देखो दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए था ना, है ना, ये फॉर्मूला था। तो बच्चा हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, y इक्वल टू mx प्लस c। y एक्स में बच क्या आएगा, y बच क्या जाएगा बच्चों, y में क्या जा रहा है, y में जा रहा है, सॉरी सॉरी गलत गलत, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, सॉरी सॉरी। इन्होंने यहाँ पे अलग ग्राफ लिया है, मतलब कि इन्होंने इस वाले पार्ट को y माना है, ठीक है ना, और इसको हमने x माना गया है।
तो क्या बचोगा, ये ऊपर इसको हमने इस साइड ले लिया, देखो log a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। अब होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस से नो, बताइए जरा, अभी होगा ये? अब जरा देखो बच्चों, देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये जो मेरा इक्वेशन है, हेलो 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 हेलो, किंजल, अस्मिता, किसी को ब्लैंक हो गए क्या सारे बच्चे? नो सर। हाँ तो हाँ देखो मैं क्या बोलता, या तो सोचने वाले इमोजी डाल दो, समझ में नहीं आ रहा था, या तो थम्स डाउन डाल दो, तो डरने वाला डाल दो, है ना, लेकिन शांत मत बैठो, खुश वाला डाल सकते हो, है ना। अच्छा तो कुछ बोलो, है ना, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ते पढ़ते रह, ऐसा भी नहीं हो सकता। ओके कोई बात नहीं, वैसे भी जब टाइम मिलता है मैं आपको वापस पढ़ा भी दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये ग्राफ है बच्चों, तो बच्चों क्या होगा देखो, y में क्या बच्चों, क्या y में आपका गया आपका log रियल पार्ट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी बच्चों क्या होता है, सी होता है आपका इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे कुछ है तो क्या होगा आपको, यहाँ पे कुछ भी तो क्या होगा, यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एम मतलब बच्चों क्या होगा, एम मतलब आपका स्लोप होगा, एक्स का मतलब बच्चों आपका एक्स एक्सिस में जाएगा। एक्स में क्या जा रहा है बच्चों, अगर आपका एक्स में टी जा रहा है तो स्लोप में क्या जाएगा, स्लोप में जाएगा के बाई 2.30। देखो स्लोप में क्या बचेगा, स्लोप में जाएगा आपका ये जाएगा के बाई 2.30, ये आपका ग्राफ, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन और टाइम का ऐसे, ये आपका ऐसे बढ़ने वाला ग्राफ, ऐसा आपका स्टिल बढ़ने इंक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है। तो ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ये आपका आ जा रहा है 0 ऑर्डर के लिए और ये आ जा रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट समझ में आया? यस सॉरी सॉरी, हाँ ये 0 ऑर्डर का है और ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर क्या बच्चों, यस फिर तो आपका ये आ जाता है आपका, हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन करते हैं कैसा हमारा टी आपका फॉर्मूला आता है, तो ये बच्चों हमने यहाँ पे कर लिया था, राइट। अब बाकी इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, दो सेकेंड, मॉलिक्यूलर करने की जरूरत नहीं है, और समझा दें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन, ये बात, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से बच्चों एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से। क्या आपको ये क्वेश्चन देखकर डर लग रहा है, पहले मुझे बताइए। नो सर। नहीं लग रहा है? जब मैं 12th में था ना बच्चों, मुझे लगता था कि एक क्वेश्चन में है क्या, ये क्या है, डिवाइड बाई आर टी क्यू में क्या है, ए क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता था, के क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन बच्चों फिर मुझे धीरे धीरे आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया। के बच्चों हमें क्या होता है, के होता है हमारा रेट कांस्टेंट। ए क्या बच्चों, ए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका होता है अर्नियस फैक्टर, है ना। ई क्या बच्चों, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। माइनस ये मतलब क्या बच्चों, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। अब बच्चों एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ एक क्वेश्चन मेरा क्या था बच्चों, था दैट इज के इज इक्वल टू ए इंटू ई, बताओ बच्चों क्या था, ए ई माइनस ई बाई आर टी, आरटी। ये मेरा इक्वेशन था, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। अब बच जाता है इस इक्वेशन से मुझे 3 फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या बच्चों, पहले बता देता हूँ। एक फॉर्मूला का ये होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है, एक आपका ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्म बच्चों कब आएगा, जब आप यहाँ पे लोगे लॉग, अगर आप यहाँ पे बोल सके लोगे एल एन लोगे, तो क्या बचेगा, ऐसा ऐसा बच्चों बन जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ब्रैकेट में ए इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी। अब क्या बच्चों, दोनों मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब भी एल एन में या लॉग में, दोनों में क्या बच्चों को, अगर आपका मल्टीप्लाई बच्चों दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे ले सकता बच्चों। देखो मैं आपको पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, यहाँ पे चला गया,
मल्टीप्लाई मतलब क्या बच्चों, प्लस ln e माइनस ई ए बाई आर टी। अब क्या बच्चों, लॉग में क्या बच्चों, पावर बच क्या होता है बच्चों, पावर आगे चला जाता है ना, ऐसा नहीं पढ़ा होगा बच्चों का ना, लॉग ए रेस टू एन, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, एन लॉग ए, मतलब कि बच्चों एन कहाँ पे इसके आगे एक्सपोनेंशियल मतलब कि कोफिशिएंट में आ जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया बच्चों, ये बताओ जरा, यस आया सर। इतना पार्ट? ओके, अब बच गया यहाँ पे देखो, अब बच्चों में से सीखता हूँ ln k इज इक्वल टू ln a, क्या बचोगा, माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए बाई आर आगे आ गया। अब बच्चों क्या बचा, ln e बचा। अब बच्चों होता है ln e बच्चों क्या होता है, आपका One. जो ln e होता है क्या बच्चों, वो आपका 1 के बराबर होता है, क्या बच्चों, ये आपका 1 के बराबर होता है। क्या बच्चों देखो, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों अगेन जब भी आप रिवीजन करने जाओगे है ना, जब भी आप रिवीजन करने जाओगे तो आप इस पीडीएफ को नहीं पढ़ना। तो बच्चों इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्या आपने इस पीडीएफ को पढ़ा, ये मैं पूछा था आपको, इससे पूछने रीजन बच्चों, तो इसमें क्या बच्चों, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज भी दिया गया। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट देखोगे, अगर आप इस डॉक्यूमेंट देखोगे, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, देखो ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना, ग्राफ दिख रहा है, कितना सिंपल से एक बार में तीनों ग्राफ दे दिया गया है, जीरो का अलग एक अलग से ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है ना, ये दिख रहा है बच्चों, देखो बताओ जरा, क्या आपको ये दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे, सर वहां पे तो सब बड़ा बड़ा था, सर आप मुझे ऐसे बोलते हो, सर क्या आप मुझे ऐसा पीडीएफ दे सकते हो जिसमें बहुत शॉर्ट में दिया होगा, सब कुछ दे दिया होगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। समझ रहे बच्चों, तो आपको वो चीज मांगना पड़ेगा मुझसे, नहीं तो मैं कैसे दे पाऊंगा आपको। तो इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग पूछा था, क्या बच्चा आपने वो पीडीएफ पढ़ा है बच्चों, मैंने आपको बताया या पूछा था इनिशियली, तो यही इसका रीजन था, यही इसका रीजन था। ये बच्चे इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ, आप मुझे फ्रैंकली मांग सकते हो सर, या मुझे कॉल कर देना, सर सर आपके एक काम करो सर, वहां पे तो बहुत बड़ा बड़ा पीडीएफ था, सर आप एक काम कीजिए, मुझे आप एक पेज में सारे फॉर्म लिख के दे दीजिए, तो जल्दी मुझे रिवीजन हो जाए, तो वो भी मैं कर दूंगा, जो आप डिमांड करोगे वो मैं पूरा करूंगा, इसका तो बोल रहा हूँ, इसका टीचर हो आपका, आप डिमांड कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सब ऐसा ही मत करना कि कोई बोलो ऐसा बोला कि सब मुझे ये चाहिए, हर चीज नहीं होगा, जो चीज बेस्ट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इजी होगा पढ़ने के। देखो यहां से ये फॉर्म बन गया, किसी को दिक्कत बच्चों ये बताओ जरा, है ना, देखो यहां से ये फॉर्म बन गया, किसी को दिक्कत नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर समझाया, राइट, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, आप अभी यहाँ पे क्या बच्चों, अभी आपका ln है, अगर बच्चों आपको ln से आपको log एग्जाम, देखो अगर आपका ln से अगर आपको log में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, आपको उसको टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने क्या, मैंने यहाँ पे हर टर्म को मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई, तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। क्या आपको ये क्वेश्चन जानना है कैसा, ये क्वेश्चन कैसे बना, हाँ या ना, बताओ जरा बच्चों, जल्दी बताओ, जानना है कि नहीं जानना है? यस सर। ओके जानना है, Yes, ओके बता देता हूँ, चलो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता बच्चों, लिख देता हूँ, देखो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, ये मेरा क्वेश्चन था। अब मैं इसको लॉग में चेंज कर रहा हूँ, तो बच्चों में क्या बोला, लॉग से ln को लॉग से आपको 2.0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी, राइट बच्चा, हाँ या ना बताओ, सिंपल है, यस सर। जहां पे ln था वहां पे ने कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ पे ln 2.30 नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ बच्चों, मैं इस इक्वेशन में 2.30 डिवाइड कर दूंगा, सबको डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डिवाइड कर दूंगा, इसको भी मैं ये थर्ड वाला टर्म को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर बच्चों क्या बनेगा, ऐसा आंसर आएगा, log k इज इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT, बिकॉज यहाँ पहले 2.30 नहीं था और मैंने सबको डिवाइड कर दिया, क्या बच्चों यहाँ पे भी ये टर्म आपका क्या हो, ये भी आपका टर्म डिवाइड हो,
तो क्या बचा हुआ देखो, आपका ये टर्म आपको यहाँ पे मिल गया। देखो सर, अब सही है, अब सही है बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. अब सही है। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी आपको एग्जाम पूछो, क्या पूछेगा आपको एग्जाम ऐसा है, आपको ग्राफ पूछा जाएगा। तो ग्राफ पूछो कैसे यूज कर दो, आपको एक इक्वेशन याद करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y क्या बच होता है, y होता है आपका y एक्सिस में जाता है, m बच होता है, m होता है आपका स्लोप। स्लोप मतलब क्या बच्चों, ढलान। ढलान या तो नीचे होती, नीचे जाएगी, या तो ढलान आपके ऊपर जाएगी, ये ध्यान रखना। या तो स्लोप नेगेटिव होगा या तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। एक्स में आपका एक्सिस जाएगा और सी बच गया, और सी आपका होता है इंटरसेप्ट, सी होता है आपका इंटरसेप्ट। अब देखो y मैंने यहां लिखा, y इज इक्वल टू, जहां पे मल्टीप्लिकेशन टर्म है, जहां तो ये दो क्या मल्टीप्लिकेशन बच्चों, तो जहां मल्टीप्लिकेशन उसको टर्म पे लिखो, m इंटू एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट में जो क्या गया, इंटरसेप्ट में गया लॉग ए। देखो इंटरसेप्ट क्या बच्चों, देखो क्या है आपका लॉग ए बच्चों, ये आपका इंटरसेप्ट है। y में बच्चों क्या गया, y में आपका गया लॉग के, और x में क्या बच्चों 1/t है। देखो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या बच्चों t 1 में, तो क्या बच्चों यहाँ पे लिखा, तो x क्या बच्चों, देखो ये x, ये आप x हो जाएगा। x क्या बच्चों है 1/t है, और m मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या बच्चों माइनस ए बाई 2.303 r, ये आपका स्लोप है। इतना कर लो बच्चों, यस आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको इसका अर्निंग होगा, ग्राफ और स्लोप क्या होता है ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना सर बच्चे? यस सर। जी। Yes, sir. अब देखो अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, इसका बच्चों अलाइन कर देखो। अब बच्चों यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, देखो अगले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लॉग में निकालोगे तो लॉग में स्लोप क्या आएगा बच्चों, माइनस ए बाय 2.303 आ जाएगा। अगर आप ln में निकालते हो, अगर आप ln के ग्राफ बनाते हो, तब तो बच जाएगा, तब आपका स्लोप आ जाएगा, ln के लिए स्लोप बच्चों क्या आएगा, ln के लिए स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाय आर। यहाँ पे आपका 2.303 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जो 2 वो आपका ln में वो पार्ट नहीं आएगा, बाकी इसमें लॉग में आएगा, बस इतना पार्ट। अब बच्चों यहाँ से एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाए। अब बच्चों ए को क्या क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, अर्नेस फैक्टर बोलते हैं, और कभी हम इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपके पार्ट? Yes, sir. तो सारे बच्चे प्लीज, अगर देखो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा भी, ठीक है ना, और वहां से आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो भी चलेगा, वो दिक्कत वाली बात, पर आप ये समझो, ये जो ग्राफ में आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए ग्राफ, और यहाँ से एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को नोट कर लो, फोन फटाफट नोट कर लो, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, ठीक है। बाकी तो क्या बच्चों, बाकी तो आपका ये ग्राफ वाला पार्ट है, ये आपको ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओके। चलिए, क्या सबने नोट डाउन कर लिया बच्चे ये पार्ट, है ना? Yes, sir. ओके। अब देखो अभी मैं आपको क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, जो मेजर में जो क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगा, देखो, ठीक है। देखो जरा, दिख रहा है? Yes, sir. दीक्षा, पायल, किंजल, अस्मिता, नेहा, प्रीति, सारे बच्चे देखो, अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्होंने ग्राफ कैसे बनाया बच्चों, बनाया ग्राफ बच्चों कैसे बनाया है? के बी और एस 1/t के बीच में ग्राफ है। हाँ, के भी नहीं बच्चों, क्या है बच्चों, एलन के ना, एलन के वर्सेस 1/t ग्राफ है। मतलब बच्चों y में आपका ln x है, y में आपका ln x है, और x में क्या बच्चों आपका 1/t।
आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना। स्लोप बच्चों कितना, बच्चों स्लोप बच्चों देखो कितना बोला गया, देखो बच्चों -5 इंटू 10⁻³ स्लोप क्या वैल्यू दिया बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, अगर आपका ln का ग्राफ है तो बच्चों स्लोप के साथ आप बच्चों आएगा, बच्चों आएगा क्या आएगा, स्लोप -EA/r। याद है कि नहीं? अभी अभी बता था, राइट, हाँ या ना बच्चों, यस से नो। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे बच्चे सो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो गए क्या, ये टफ लग रहा है आपको? अगर बच्चों बोल रहा हूँ यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, देखो देखो स्लोप ये पार्ट होता है। अब स्लोप का वैल्यू क्या बोला गया बच्चों, -5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू -EA/r। आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको ये निकालना है। तो क्या हो, ये कट गया, अब करो आप r से मल्टीप्लाई कर दो, r की वैल्यू कितना दी गई है, इतनी गई है। तो 8 5 से कितना होता है बच्चों, तो बताओ जरा, 8 5 से कितना होता है, 41.5 आएगा। अब 40 के आसपास कुछ आएगा ना, 40 के आसपास आएगा, है ना। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे बोला गया किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो क्या बचाएगा, क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? खाली आपको ग्राफ पहचान देखो बच्चों, खाली ग्राफ पहचान देखो। अगर मान के चलो एग्जाम में पूछ लिया कि आपने सर ग्राफ बना, अगर आपको एग्जाम पूछ लिया कि ln के सॉरी log के वर्सेस 1/t ग्राफ है, log के वर्सेस 1/t ग्राफ है, तब बच्चा स्लोप क्या आएगा, तब आपका स्लोप आएगा -EA/2.303r। मतलब आपको वहां पे 2.303 को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। ग्राफ या तो ln में आएगा, ग्राफ तो इसमें आएगा। और स्लोप कैसे, ग्राफ कैसे बच होता है, ग्राफ आप ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा डाउनवर्ड डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। तो ये आपको ध्यान समझ, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लोग ना ये पार्ट इसको देख के ना बच्चे डर जाते हैं, इसका एक्सप्लेन देकर बच्चे डर जाते हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैंने आपको पूरा समझाया कैसे ग्राफ के साथ सब कुछ मैंने आपको समझाया कैसे होता है ये पार्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हो रहा है? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. जेईई के अंदर भी ऐसे Yes. क्वेश्चन आए हैं बच्चों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जेईई में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ गया ये? दिख रहा है? Yes, sir. 2019 का क्वेश्चन जेडब्ल्यू का ln के वर्सेस पर्टिकुलर। आपको क्या बोल दिया बच्चों, बोल दिया कि स्लोप की वैल्यू इतनी है, आपको निकालना है कि बच्चों, आपको निकालना रेट कांस्टेंट निकालना है। तो यस बच्चों, ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम वाला पार्ट होगा, तो ऐसा बोल दीजिए, खाली आपको स्लो वाले होगा तब ये करना, बाकी सब नॉर्मल मत, क्योंकि आपको यहाँ पे के निकालना है, के निकलना बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो बच्चों तो अभी मैं आपको मेजर बच्चों क्या आपने इस पर पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब पे हमने ये पार्ट देखा। और आप देखो बच्चों कितने सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर से आप यहाँ पे देखिए, देखो अगेन क्वेश्चन बच्चों देखो, ये भी अगेन आपके फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन। तो बच्चों ऑलवेज एग्जाम में आपको फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम पूछेंगे, आपको मेजर 90% पार्ट है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए और आपको डरना नहीं है। अगेन बच्चों मैं 1 घंटे बाद मैं आपको वापस ज्वाइन कराऊंगा और हम आपको पेपर डिस्कस करेंगे। जो आपको इजी लगे वो मुझे हाँ बोल देना, जो आपको टफ लगे वो आप कराऊंगा। डन? Yes, sir. और बच्चों ये जो फॉर्म बच्चों जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे बच्चों, उस फॉर्मूले को आप प्रॉपरली आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन? Yes, sir. चलिए तो बच्चों हम यहाँ पे आज क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा, प्रॉपरली आपने सीखा होगा क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाय बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।